कुदरत का कहर इतना खतरनाक हुआ कि बरसात का मौसम बना और घर की छत गिर गई। और घर की छत क्या गिर गई कि भगवान ही रुस गया। नीचे एक छोटा बच्चा उस छत के सो रहा था। पड़ोसियों को जैसे ही आवाज़ आई कि छत नीचे गिरी, पड़ोसी भागकर फटाफट जैसे ही उस लड़के को बचाने के लिए आए तो उन पड़ोसियों के ऊपर छत का आगे का हिस्सा यानी कि छज्जा गिर गया। जो बचाने के लिए आया था वो व्यक्ति ही एक्सपायर हो गया। बड़ी ही दुख की बात है। 12 क्वार्टर रोड गली नंबर 15 के बिल्कुल अंदर एक बड़ा हादसा हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, मकान को बने हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। गाटर, लेंटर, सरिया जो भी इसके अंदर लगा हुआ था सब बारीकी से टूट चुका है, कुछ भी नहीं बचा। इतना जंग लग चुका था कि ये हालत देख सकते हैं। कभी आपने इस तरीके से गाटर को टूटते हुए नहीं देखा होगा। ये देख सकते हैं, ये हालत हो चुकी थी इस गाटर की। अब ये कितना वज़न सहन करता, ये देख सकते हैं आप, पूरा टूट चुका है। अब ये कितना वज़न सहन करता। आखिर इसने तो डहना ही था। लेकिन बड़ी बात ये है, हादसा इतना गंभीर हुआ। एक कहावत तो सुनी थी कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति बचाने के लिए ही आया था ना, वही व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है। और अकेला वो ही नहीं, उसके परिवार के काफ़ी लोग थे जो उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए आए थे। ये जो मकान आप देख रहे हैं ना पीले रंग का, इसकी छत गिरी। इसकी छत गिरते ही जैसे ही आवाज़ हुई तो पड़ोस में से इस मकान से फटाफट परिवार वाले आते हैं भागकर, और जैसे ही ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो ये पूरा का पूरा लेंटर उनके ऊपर गिर जाता है। लड़के की उम्र की अगर बात करूं तो महज 25 साल उसकी उम्र, नई नई शादी हुई। ये उसकी स्कूटी, वो खुद भी गया साथ में स्कूटी भी गई, और जो ज़मीन है वो खून से लथपथ हो गई, लाल हो गई। ये एक ऐसा मंजर है जो हम आपको दिखा नहीं सकते। पूरे परिवार के अंदर खौफ है, आंखें नम है। व्यक्ति एक्सपायर हो चुका है। आखिर अब करें तो करें क्या? ना तो घर बनाने का ब्योत, ना कुछ और। गरीबी, वो कहते हैं ना कि भगवान किसी को ना दे, लेकिन जिसको आती है वही बता सकता है कि गरीबी क्या होती है। पूरा मामला कैसे हुआ इनकी नज़रों के बिल्कुल सामने। इनसे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर ऊपर स्क्रीन पर चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति इनकी मदद करना चाहता है तो मदद कर सकता है, क्योंकि ये परिवार का मकान टूट चुका है और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और बड़ी बात ये है कि ना तो मकान बनाने के लिए पैसा है, और जो घर था घर भी टूट चुका है। पड़ोसियों के घर पर बैठकर अब 13 दिन जो बैठक होगी वो होगी। ऐसा खौफनाक मंजर भगवान किसी को भी ना दिखाए। अकाउंट नंबर ऊपर है। अगर आपके अंदर दिल है और दिल के अंदर थोड़ा बहुत भी दर्द है तो इन व्यक्तियों के लिए कुछ भी हेल्प हो सकती है। चाहे आप मात्र 10 रुपये से भी हेल्प कर सकते हैं, और किसी को अगर भगवान दिल खोल कर दे रहा है तो आप दिल खोल कर भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। ये व्यक्ति हमारे साथ में मौजूद हैं जिसके सामने इतना खौफनाक मंजर हुआ कि पूरा का पूरा परिवार इस छज्जे के नीचे आकर गिर गया। एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। कैसे हॉस्पिटल के अंदर भेजा, सारी बातें इनसे पूछते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसा है, मैं तो अपने घर पे था, कुछ काम कर रहा था, तो एक एकदम से आवाज़ आई धड़म धड़ी सी। तो मम्मी बोली भाग, बोला सुभाष वो शायद बोला छत गिर गई। तो हम भाग के एकदम से आए तो वो निकले। इसके से पहले मैं आ गया था, वो लड़का आया था मनोज। हम दोनों भाग के, मैंने सोचा पीछे की छत गिर गया। हमें ये अंदाज़ा नहीं था भाई ये भी गिर जाएगा हमारे ऊपर। तो मैं वो दोनों ही थे हम साथ में। तो जैसे हमने ये गेट देख रहे हैं आप सामने, इसको धक्का मार के सोच रहे भी अंदर कोई ना दब गया हो, लेकिन अंदर एक छोटा लड़का था वो दब गया था। उसका पैर मतलब टूट गया, उसको निकालने के लिए तब ये अचानक से छज्जा भी हमारे ऊपर गिर गया। मेरे से तो ऐसे यूँ निकल गया, मैं तो एकदम से इधर भाग के आ गया, लेकिन वो भाई बेचारा वो दब गया था। तो हमने काफ़ी करीब 10 मिनट को हमारे को समझ में ही नहीं आया भी ये क्या हो गया। इतनी देर में फिर काफ़ी लोग आगे मोहल्ले के, पर आपको पता है टनों के हिसाब से वजन है।
उठ तो नहीं रहा था हमसे बोर, लेकिन फिर भी ये देखो हमने सारे घर से निकाल कर कोशिश करके बेचारे को निकाल के राड लगा के ये बल्ली भी मैं अपने घर से लेके आया था, मतलब बेचारे को निकाले कैसे न कैसे। तब तक 10 मिनट तो हो चुकी थी उसको दबे हुए, लेकिन फिर हम ले गए। उसके बाद में हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया। मौके पे ही एक्सपायर हो चुका था शायद लगता है मौके पे हो गया होगा, क्योंकि कितने उसके बच्चे थे चोट बहुत उसके? गंभीर आ गई थी। या ना ये आँखें भी तो पूरा चला। कितने बच्चे थे उसके? बच्चे नहीं थे, शादी अभी हुई बेचारे की 6 महीने। कितना वक्त हुआ शादी को? शादी को 1.5-2 महीने हुए। बस 2-3 महीने होंगे ज़्यादा। 1.5-2 महीने हाँ, 1.5-2 महीने बस। 1.5-2 महीने बेचारा अभी वो 2-3 दिन पहले ससुराल गया हुआ था बस। गया हुआ था वो कल ही आया था। वो कल ही आया हुआ था यहाँ पे, कल ही आया था शाम को। तो उसको ये क्या पता था कि ये मेरे साथ हादसा हो जाएगा। तो क्या अब उनके परिवार वालों को पता चल चुका है कि बच्चा एक्सपायर हो गया? भाई ऐसे है, उसकी मम्मी वहीं है हॉस्पिटल में, वो तो उसको पता उसके पापा भी वहीं पे गए हुए हैं और उनके रिश्तेदार भी गए हुए हैं, और जो उनका भांजा है वो भी वहीं हॉस्पिटल में दाखिल है, और जो उनकी बहन है जिसका मकान है, जिसके मकान में वो रह रहे थे अपने बहन के साथ, वो यहीं पे है। उसके लड़के के भी चोट आ रही है, उसके खुद के भी चोट लगी हुई है, सोनू के भी, क्योंकि वो एकदम भाग के आई तो थोड़ी बहुत उसके परिवार वाले सूद में है या नहीं? उनको तो बेचारे को पता ही नहीं है अभी तक तो पता लगेगा जब सिविल हॉस्पिटल वाले उनको रिपोर्ट देंगे कि और फैमिली से अभी कोई नहीं आया। बाकी उनके मामे मुमे हैं वो इधर, बिल्कुल गरीब परिवार है जी ये। इनकी अगर हो सके जितनी हुई उसके मदद करनी चाहिए, क्योंकि इनके पापा जो है, जो लड़के के पापा हैं, वो भी बेचारे किसी संस्था पे लग रहे हैं काम करने के लिए। लेकिन हो सकता है जितनी भी अगर आप प्रशासन या भाई गौतम सरदाना जी या भाई डिप्टी मेयर साहब कोई भी इनकी मदद करे तो बहुत बढ़िया। विधायक जी हैं जो गंगवा साहब हैं, या अपने डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं, मैं इनको गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास तो मकान की छत के लिए पैसे भी नहीं थे जी। वो पहले गिर गए बेचारे, तभी नहीं था उनके पास, तभी उनके पास वो नहीं थे जी। तो फिलहाल मदद की गुहार लगाई गई है। नंबर ऊपर चल रहा है, आप इस नंबर पर 1 2 3 4 5 रुपये, जो भी 10 रुपये या 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 51,000 रुपये, 21,000 रुपये, जो भी आपकी जैसे श्रद्धा, आप वो पैसे देकर इनके दर्द को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। लेकिन पैसे से किसी की पूर्ति नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति घर से निकल गया, चला गया, वो व्यक्ति वापसी नहीं आ सकता। मगर कहीं ना कहीं पर वो कहते हैं कि दुख के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी का साथ देता है तो उसका दुख दर्द कम हो जाता है, और ऊपर वाला देता है। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, एक बड़ी कहावत थी, आपको याद होगा। दान दिए दन ना घटे, कह गए संत कबीर। तो फिलहाल इनकी थोड़ी सी मदद हो सके तो अच्छी बात है। बाकी प्रशासन से मैं अपील करता हूं कि इनकी मदद करें। अब प्रशासन पता नहीं, प्रशासन के पास में और भी बहुत काम है, पता नहीं हमारी ये वीडियो देखता होगा या नहीं देखता होगा, लेकिन हमको इतना विश्वास है कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रही हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इनके लिए शेयरिंग करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी कामयाब व्यक्ति के पास में चली जाए जो इनकी हेल्प करते। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। मेरी आंखों में भी पानी है, क्योंकि इस तरीके का खौफनाक मंजर जब किसी के साथ में होता है तो देखिए दर्द ज़रूर होता है, और उस दर्द को मैं बयां कर पा रहा हूँ। वो मंजर को मैं सोच रहा हूँ कि किस प्रकार वो भयानक मंजर रहा होगा एक व्यक्ति के साथ पास में, उसके व्यक्ति के सामने, परिवार के सामने, जब उस 25 साल के व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी होगी, उस नई नवेली दुल्हन के सामने उसके हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी होगी, जिसने 72 अपने जीवन की अभी शुरुआत भी नहीं की थी, 1.5 से 2 महीने उसकी शादी को हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो मंजर कितना खतरनाक होगा। दर्द है, दुख है। अगर आपको थोड़ा बहुत दुख है तो इसको शेयर कीजिए ताकि उस व्यक्ति की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। धन्यवाद।